इसी वंश में परम प्रतापी राजा हुए सज्जनों, जिनका नाम है महाराज अम्बरीश। और कौन नहीं जानता है महाराज अम्बरीश को। महाराज अम्बरीश ने अपने जीवन में जितने भी एकादशी के व्रत होते हैं ना, सभी व्रतों का पालन किया। महीने में कितनी एकादशी होती है सज्जनों? 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी व्रत का एक नियम है सज्जनों, जब भी हम एकादशी का व्रत करें तो एक दिन पहले से चावल का परित्याग कर देना चाहिए। चावल खाना तो दूर की बात है, छूना भी, स्पर्श करना भी मना किया गया है। और एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि में ही हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आज ही एकादशी और आज ही दोपहर के बाद द्वादशी तिथि लगी, तो कल द्वादशी तिथि थोड़े समय तक है। और ऐसे में कहीं मान लीजिए आप सफर में हैं, यात्रा में हैं, आपने व्रत किया है, तो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, पारण कैसे करेंगे? मान लीजिए घर पे तो व्यवस्था है, लेकिन यात्रा में तो व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति एक गिलास जल, उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान का स्मरण करके वो तुलसी पत्र और जल पी ले तो पारण मान लिया जाता है। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। अगले दिन द्वादशी तिथि थोड़े समय तक थी। उसी समय संत दुर्वासा जी महाराज, जो बड़े क्रोधी संत हैं, घूमते घूमते कहीं जा रहे थे। महाराज अम्बरीश ने देखा, दुर्वासा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, कल मेरा एकादशी का व्रत था और बड़ी कृपा किया, आज मेरा पारण है, आप मुझे दिखाई दे दिए महाराज, आपने दर्शन दे दिया, सो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बैठ करके पारण करें। दुर्वासा जी ने कहा, राजन विचार तो उत्तम है, अच्छा है, लेकिन मैं अभी स्नान नहीं किया हूँ, संध्या वंदन नहीं किया, सो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जाता हूँ, संध्या वंदन करके पुनः वापस आता हूँ, फिर एक साथ बैठ करके पारण करेंगे। दुर्वासा जी बेचारे संध्या वंदन करने चले गए। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होते हुए देख राजा को चिंता हुई। राजा ने थोड़ा सा तुलसी पत्र और जल लेकर के पारण कर लिया। इधर दुर्वासा जी आए, उन्होंने देखा कि राजन पारण कर चुके हैं, सो क्रोध में आकर के राजा को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया। वो कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। और सज्जनों, इतने में भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन आता है और आकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके राख कर दिया। उसके बाद वो चक्र सुदर्शन महाराज दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा। महाराज दुर्वासा आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि आप इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस चक्र सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप एक काम करिए, आप कहीं और जाइए। दुर्वासा जी वहां से फिर भागना शुरू किए। भागते भागते भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने भी उनसे हाथ जोड़ लिया, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। उसके बाद बोले कि आप उनके पास जाइए जिनका ये चक्र सुदर्शन है, वही आपके इस चक्र सुदर्शन से रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए, वैकुंठ में पहुंचे। वहां जाकर के देखा, भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए, चक्र सुदर्शन मुझे जला करके राख कर देगा। भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर लिए, बोले कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भक्तों के बस में रहता हूं। अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करवानी है तो आप उसी संत दुर्वासा से, कहते हैं कि उसी महात्मा अम्बरीश के पास जाइए, अगर वो चाहेंगे तो आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है। दुर्वासा जी फिर दौड़े दौड़े आते हैं महाराज अम्बरीश के पास। इतने दिनों में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। और 1 वर्ष के बाद जब महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे तो देखते क्या है कि महाराज अम्बरीश अपने हाथ में जल लेकर के उसी भांति खड़े हैं। दुर्वासा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करो, ये चक्र सुदर्शन मुझे जला करके राख कर देगा। तब महाराज अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की तरफ देखा और हाथ जोड़ करके कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में ब्राह्मण में और देवता में कभी कोई अंतर ना समझा हो तो ये चक्र सुदर्शन शांत हो जाए, बस इतना ही कहना था सज्जनों। वो चक्र सुदर्शन शांत हो गया। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश ने संत दुर्वासा के प्राणों की रक्षा की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सूर्यवंश की एक विशेषता है सज्जनों, मैं आप लोग को बताऊं। सूर्यवंश की ये विशेषता है कि सूर्यवंश में जितना भी पुत्र उत्पन्न हुए हैं ना, बिना यज्ञ किए जल्दी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। और चंद्रवंश की विशेषता है, जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, चंद्रवंश की विशेषता है कि बिना झगड़े का कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ है। इसी वंश में आगे चल करके
मानधाता हुए, मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चल करके त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, और इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। सज्जनों, कौन नहीं जानता है महाराज हरिश्चंद्र को, जिन्होंने सत्य व्रत का पालन करने के लिए अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, विचित्र राजा, जिनका नाम है बाहुक। बाहुक राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को यज्ञ के द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया। चरु समझते हैं ना, चरु माने खीर। उस खीर को अपनी पत्नी को खिलाया, जिस खीर के प्रभाव से उनको पुत्र होता। लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश कि अगर बड़ी रानी को पुत्र हो जाएगा तो राजा बड़ी रानी को ज्यादा प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, हमें प्रेम स्नेह नहीं करेगा। तो सभी छोटी रानियों ने मिलकर के बड़ी रानी को ईर्ष्यावश जहर खिला दिया कि ये रानी और ये पुत्र गर्भ में ही मर जाए। लेकिन गुरुजी ने अपनी मंत्र शक्तियों से उस बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि जब वो बालक जन्म लिया, उत्पन्न हुआ, तो सारा विष उसके सर पे रखा था। और विष को संस्कृत में गर कहते हैं। गर माने जहर होता है। सो गर के साथ उत्पन्न होने के नाते उसी बालक का नाम सगर हुआ। महाराज सगर की दो पत्नियां हुई, एक का नाम है केशनी, दूसरी का नाम है सुमति। सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। केशनी के पुत्र वे असमंजस। दासियों ने आकर के बताया, रानी आपको कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि एक मांस का लोथड़ा, मांस का पिंड उत्पन्न हुआ है। क्रोध में आकर के रानी ने उस मांस के पिंड को 60,000 टुकड़े करके बाहर भिजवा दिया, और वही महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए, ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने इस घोड़े को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी को इतना खोदा कि ये पृथ्वी समुद्र बन गई। उसके बाद भी जब वो घोड़ा नहीं मिला तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देख करके कपिल मुनि को ही चोर समझ करके उनको मारने के लिए दौड़ गए। और उसी समय महाराज कपिल की नेत्र खुली, उनके नेत्रों से एक ज्वाला निकली, जिसमें महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। बस। उसके बाद अंशुमान ने आकर के कपिल भगवान की बड़ी तपस्या किया और उनसे पूछा कि महाराज इन पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी। तब कपिल भगवान ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से निकलने वाली जो श्रीमती गंगा महारानी है, यदि उस गंगा का स्पर्श हो जाए तो इन महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने फिर गंगा जी को इस पृथ्वी पे लाने के लिए बड़ी तपस्या किया, लेकिन गंगा जी के दर्शन उनके नहीं हुए। उसके बाद में उनके पुत्र वे दिलीप ने भी बड़ी तपस्या किया, लेकिन उनको भी श्रीमती गंगा महारानी के दर्शन नहीं हुए। दिलीप के बाद दिलीप के पुत्र वे भागीरथी, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्रीमती गंगा महारानी अपनी कुछ शर्तों को मनवा करके इस पृथ्वी लोक पे, इस धरा धाम पे आई हैं, जहां आज भी हम लोग जाकर के गंगा में स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। बोल श्रीमती गंगा महारानी की जय। गंगा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली और उसके बाद सप्तऋषि मंडल से होते हुए भगवान शिव की जटा में आई हैं। जटा से निकलना प्रारंभ किया है तो हिमालय पर आई हैं, हिमालय से निकलना प्रारंभ किया है तो आगे आगे भागीरथी जी, पीछे श्रीमती गंगा महारानी, और वहां गई हैं जहां महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हुए थे। आज उन पुत्रों का स्पष्ट किया है और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई है। आइए हम सब लोग भी 2 मिनट श्रीमती गंगा महारानी का स्मरण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे पूर्व ही देशवा में बाबा के नगरिया, शिव शिव होला जय जयकार हो। पूर्व ही देशवा में बाबा के नगरिया, शिव शिव होला जय जयकार बड़ी सब काशी नगरी।
चाह रहा हूं कि आप लोग को नींद ना आए। जय हो। दुखिया भी आवे सब आवे सुखियरिया, गंगा मैया ढोवे सबके भार हो। दुखिया भी आवे सब आवे सुखियरिया, गंगा मैया ढोवे सबके भार हो। बड़ी सब काशी नगरिया, वही जहाँ गंगा जी के धार हो। बड़ी सब काशी नगरिया, जहाँ गंगा मैं देख रहा हूं कि अभी भगवान राम का भी प्राकोत्सव नहीं हुआ है।